जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 14 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरे फ़ोन की बैटरी बची है बहुत ही कम, सो आई विल गिव यू फास्ट गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 14 जुलाई के दिन। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 जुलाई के दिन। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है 14 जुलाई के दिन। एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 जुलाई के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि किसी को आप ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इशू हो सकता है, सेल्फ इस्टीम इशू हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, जिस वजह से आप थोड़ा सा खुद को स्टक फील कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो किसी से बात करते हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं या किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं। आप क्या करते हैं, आपकी लाइफ में कौन है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इनकी समझ में नहीं आ रही हैं। एंड जिस तरह से कूल, काम एंड सेटिस्फाई हैं वो चीज़ भी इनको बहुत डराती है, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, लेकिन अब आपके बारे में इनको कुछ पता चल नहीं पाता है। ना ही तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना ही तो कोई अंदर की बात पता चलती है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा दूसरों से एडवाइस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये जानते हैं अगर इनको आपके साथ कनेक्शन में आना है तो इनको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हिम्मत से काम इन द सेंस मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना पड़ेगा, मतलब काफ़ी हाई लेवल की हिम्मत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो है मतलब चाहते तो हैं यूनाइट होना, बट ये जानते हैं कि काफ़ी टफ चीज़ है ये। तो आपके लिए बहुत सारे लोगों से एडवाइस लेते हैं, आपके बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं, या हो सकता है कि आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। एंड ये आपके पास बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बिल्कुल कूल हो चुके हैं, काम हो चुके हैं, इनको लग रहा है कि पक्का कोई आपकी लाइफ में आ गया है, तो ये आपको कतई छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस वजह से जो कुछ पॉसिबिलिटी हैं वो ये सब चीज़ें ट्राई करके देखना चाहते हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए आप लोग या तो गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी भी जॉब में, हो सकता है आप बॉस हों, सीईओ हों, काफ़ी अच्छी पोजीशन मुझे दिखाई पड़ रही है आपकी। एंड आप लोग अथॉरिटी फिगर हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन हो सकती है आपकी। मुझे लग रहा है कि आजकल आप लोग फ्यूचरिस्टिक होकर बहुत सोच रहे हैं, फ्यूचर आपका 5 साल बाद कैसा होना चाहिए, 10 साल बाद कैसा होना चाहिए। आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लेके आएँ, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर करें, ऐसा बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, या हो सकता है कि आप डेली अप डाउन करते हैं कहीं, मतलब आपका ट्रैवलिंग से जुड़ा काम हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग फ़िलहाल कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है आपका प्रमोशन हो गया हो, आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तभी भी आप कंफ्यूज बहुत हैं कि जाऊं या ना जाऊं, ऐसा करूं या ना करूं। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत दिखाई पड़ रही हैं। यस, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ में तो मुझे लग रहा है कि आपका दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, पेन बहुत है आपके अंदर, पास्ट के जो भी वुंड हैं वो अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। ओके, देख रहे हैं आप यहाँ पे लगातार सबके सब सॉर्ट्स के कार्ड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, बट दिल तो टूटा हुआ है ही। एंड ऐसा लग रहा है कि आजकल आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हैं, आपके मन में क्या चल रहा है आप किसी को बताते नहीं हैं, इंट्रोवर्ट हो चुके हैं। काम का लोड इतना ज़्यादा है कि काम आपके गड़बड़ा रहे हैं, मतलब आपकी हेल्थ गड़बड़ हो रही है, पक्की बात है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे
किसी चीज़ का खुशी नहीं महसूस कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं आप लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है या तो काम में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं या तो आपका दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल जिसे कहते हैं मतलब स्ट्रेस से बिल्कुल आउट हो चुका है आपका दिमाग, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपके मन में सोचें बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग इतनी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर खुशियाँ भी हैं तो आप उनको फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। इस लेवल का मुझे स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है। यस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं देखूं तो यहाँ पे थोड़ी सी करंट फीलिंग्स निकाल लेते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, करंट फीलिंग्स। यस, देखिए आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक पेशेंस रखा कि शायद अब ठीक हो जाएगा या अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, या इन्होंने डिवाइन पे विश्वास किया कि शायद डिवाइन कुछ कर दें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली इनको रियलाइज़ हो गया है कि जब तक ये खुद से कोई स्टेप नहीं लेते हैं, खुद ही सारी मुसीबतों को एंड करने की नहीं सोचते हैं, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ओके, यस, मुझे लगता है कि ये आपको याद करके बहुत सारे सॉन्ग सुन रहे हैं। ये जब सॉन्ग सुनते हैं तो इनके इमोशंस हाई हो जाते हैं। जब इमोशंस हाई होते हैं तो ये सोचते हैं कि आपको किसी भी तरह करके अपनी लाइफ में ले आएँ, लेकिन जब डिसीज़न लेने की बारी या कुछ करने की बारी आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकी हालत पस्त हो जाती है, क्योंकि ये जो है इनकी हिम्मत नहीं पड़ पाती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट आपको बहुत कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं क्योंकि इनके अंदर डर है, खौफ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आप जिस तरह से चुप हो गए हैं, आपकी चुप्पी इनको समझ में नहीं आ रही है, इनको डराती है कि क्या आप इनसे दूर हो जाएंगे हमेशा के लिए, क्या इन्होंने आपको खो दिया, क्या इनको सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें इनके अंदर इतनी भर गई हैं कि इनको खौफ आता है इस सोच से भी कि आप इनसे दूर हो जाएंगे। तो ये आपको 24 घंटे सोचते हैं। एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है, तो आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड लुकिंग, सुटेबल पर्सन इनकी नज़र में कोई और है ही नहीं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही इकलौते वो इंसान हैं जिसने इनके दिल को नॉक किया है, मतलब दिल में वो पैशन इग्नाइट किया है जो आज तक कोई और कर नहीं सका। मतलब जिस तरह से आपकी पिक्स देखते हैं, आपको सामने से देखते हैं या कैसे भी, जिस तरह का लव, जिस तरह का पैशन इनके अंदर इग्नाइट होता है वो कभी किसी और के लिए इनको फील हुआ ही नहीं, जिस वजह से ये आपको छोड़ने का ख्याल भी नहीं सोच सकते हैं। एंड इसी वजह से अब ये पेशेंस वगैरह सबको किनारे करके खुद ही इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। स्टक रहे हैं शायद बहुत टाइम से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी कम समझते थे आपसे, क्योंकि आप तो एम्प्रेस या एम्परर हैं। लेकिन अब लग रहा है कि जजमेंट का टाइम आ चुका है। अब वो टाइम आ चुका है जब आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। नो दिस कार्ड, ये कार्ड निकल चुका है। एंसेस्टर्स गिव मी अनदर कार्ड। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड है आपकी सोल की वॉइस। तो यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, देखिए यहाँ पे आपसे कह रहे हैं आपके एंसेस्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज़ अकरिंग। यस, मैंने क्या कहा था, देखिए जो जजमेंट का कार्ड दिखाया था, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं आपको पाने के लिए। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, आप लोग गाइडेड हैं, तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस, आप अपने आप को हर हालत में खुश रखिए, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तभी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। हेल्पफुल पीपल, आपकी लाइफ में ऐसे हेल्पफुल लोग भेजे जाएंगे, अगर हैं आपके आसपास तो वेरी गुड, नहीं हैं तो डिवाइन भेजेंगे जिससे कि आप लोगों का यूनियन पॉसिबल हो पाए। एस्पिरेशन का कार्ड आ चुका है, नंबर 1 का कार्ड है, तो ये नंबर 1 आप लोगों के लिए किसी न किसी तरह इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आपको अपनी ताकत का पता नहीं है, आपको अपनी शक्तियों का, जो पावर्स डिवाइन ने आपको दी हैं उनका आपको आइडिया नहीं है। इसी वजह से आप लोग छोटी छोटी जगहों पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अनलिमिटेड हैं, जैसे कि स्काई होता है, तो आप लोगों को स्टार का एम करना चाहिए। मतलब आप लोगों की सोच सितारों तक होनी चाहिए कि आप तो आसमान के सितारे तक वाला सॉन्ग है तेरे वास्ते, वो वाला मुझे लग रहा है कि आप जो है सितारों तक पहुंच सकते हैं। तो आपको इसी तरह से सोचना चाहिए कि आप सितारे तक ला सकते हैं। ओके, तो बी पॉजिटिव एंड ट्रस्ट इन डिवाइन। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।